सदगुरु कबीर साहब ने समर्पित अपने शिष्य धनी धर्मदास साहब को पहला दृष्टांत मृग का सुनाया कि मृग नाद शब्द के अनुराग में जैसे अपने प्राण दे देता है, वैसा ही अनुराग होना चाहिए। इसी प्रकार वे दूसरा उदाहरण दृष्टांत देते हैं। कहते हैं, लो पतंग को जैसे भाव ऐसे अनुरागी उड़ आओ। करुणामय सदगुरु कबीर दृष्टांत देते हैं, हे धनी धर्मदास, जैसे पतंग का दीपक की लो से अनुराग होता है। दीपक की लो में पतंगा जल मरता है। जहां दीपक की लो होती है तो दूर से दौड़कर उड़ता हुआ पतंगा आता है और वो उसमें जलकर मर जाता है। उसे अपने तन जाने का भय नहीं होता, मरने का भय नहीं होता। उसे किसी प्रकार की जलन आग से नहीं मिलती, और मिलती भी होगी तो वो उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन अनुराग देखिए, क्या कभी कोई अपने तन को लेकर इस प्रकार निर्भय होकर मर सकता है? नहीं मर सकता है। और कोई किसी का कितना भी अनन्य प्रेमी हो, कितना भी किसी से लगाव हो, तो भी मरना जरा सहज नहीं है। यह सबके लिए संभव नहीं होता। कोई कोई होता है जिसके हृदय में ऐसा सच्चा अनुराग होता है कि पतंगे की तरह से दीपक की लो में जलकर मर जाता है। हे धर्मदास, ऐसे ही अनुरागी जो भक्त होता है, उसके हृदय में सच्चा अनुराग होता है। वो अपने कल्याणोद्देश्य के लिए, वो अपने सच्चे सत्पुरुष परमात्मा के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है। उसमें वो संसार के किसी भी विषय की कोई चाह नहीं रखता। बस केवल और केवल एक ही चाह कि मैं अपने लक्ष्य को पा जाऊं। जिससे उसका अनुराग होता है, वो उसके लिए अपने आप को मिटा देता है। और इससे आगे सदगुरु कबीर साहब तीसरा दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, और वो है सती का दृष्टांत। वे कहते हैं, और लाक्ष्य सुनियो धर्मदासा, सतगुरु शब्द करो परकासा। जरत नारी जो भूतपति संगा, तनिको जरत न मोहरत अंगा। तजे सुग्रह धन धाम सहेली, पिय विरहिन उठ चली अकेली। दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं और धर्मदास साहब को समझाते हैं। कहते हैं कि हे धर्मदास, अनुरागी के, सच्चे अनुरागी के और लक्षण सुनो। अभी जो सुने सो सुने, अब आगे और सुनिए कि अनुरागी कैसा होता है। और इस अनुराग को सदगुरु के शब्दों में जो समझ पड़ता है, जो उन्होंने समझाया है, इस सच्चे अनुराग को, सदगुरु के शब्दों को प्रकाशित करो, अर्थात इनका प्रचार प्रसार करो। तो वे कहते हैं कि जरत नारी जो भूतपति संगा, जिस प्रकार से एक स्त्री अपने मृतक पति के संग में
जल जाती है, जल मरती है, और जलते हुए वो अपने शरीर के अंगों को तनिक भी मोड़ती सिकोड़ती नहीं है, अपितु अपने पति के अनुराग में वो निर्भय होकर जल मरती है। वो अपने अच्छे घर परिवार को, धन संपत्ति को, धाम को, स्थान को, संबंधियों को, सहेलियों को, सबको त्याग देती है और अपने पिया के विरह में, अपने प्राण पति के वियोग में अकेली ही उठकर उसके शव के साथ चल पड़ती है, स्वयं को उसके साथ सती करने के लिए। तो ये सती नारी के हृदय में पति के प्रति सच्चा अनुराग है, इसीलिए वो संसार का सब कुछ छोड़कर, सबसे मुख मोड़कर अपने पति के संग में चल पड़ती है। तो आगे उस सती स्त्री का हाल देखिए। सुतले लोगन आगे कीन्हा, बहुत मोह ताके पुनि दीन्हा, बालक दुर्बल तो ही बिनु मरी है, घर भो सुन काई विधि करी है, बहुत संपत्ति तुमरे घर आई, पलट चलहु गृह अस सब कही, ताके चित कछु व्यापे नाही, पिए अनुराग बसे ही माही। सती स्त्री अपने पति के साथ चल पड़ती है तो लोग उसको मोहने के लिए, उसको रोकने के लिए उसके पुत्र को आगे लेकर के आते हैं, आगे करते हैं कि ये तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। बार बार उसको कहते हैं कि कम से कम अपने पुत्र की ओर तो देख, तुम पति के साथ सती होने के लिए मत जाओ। आगे वो कहते हैं कि ये बालक तुम्हारा अभी बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, ये तुम्हारे बिना मर जाएगा और तुम्हारा घर भी सुन्न हो जाएगा, उसमें अब कोई नहीं रहेगा। तो किस प्रकार से आखिर आगे इस बच्चे का, तुम्हारे पुत्र का और तुम्हारे इस घर का आगे चलन कैसे होगा, कैसे आगे घर बसेगा। और तुम्हारे घर में बहुत संपत्ति है, धन है, और बहुत घर में धन आएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो तुम अब भी वापिस चलो, पलट चलो अपने घर। इस प्रकार से उसे सब समझाते हैं, उसके सामने हर प्रकार से कह करके देखते हैं, किंतु वो किसी पर ध्यान न देकर अपने पति के शव के साथ चलती रहती है। आगे कहा है, ते ही बहुत कही समझावही, नहीं नारी समझत शोधनी, नहीं काम है धन धाम सो, कछु मोही तो ऐसी बनी। जग जीवना दिन चार है, कोई नहीं साथी अंत को, यह समझ देखो हे सखी, ताते गयो पद कंत को। तो इस प्रकार सबके बहुत कहने समझाने पर भी वो अपने पतिव्रत प्रेम की धनी सती नारी मानती नहीं है, समझती नहीं है। वो कहती है कि न मुझे
कुछ धन से, ऐश्वर्य से, संपत्ति से लेना है और न मुझे किसी गांव स्थान से कोई मोह है, और मैं तो कुछ ऐसी बन गई हूं कि मैं तो उनके साथ ही जाऊंगी, मुझे कुछ और नहीं सूझता है। और इस संसार के इस जीवन में 4 दिन जीना है। वो अपनी सहेलियों को कहती है कि इस संसार में 4 दिन जीवना है। बचपन, कौमार्य, यौवन एवं बुढ़ापा, ये 4 अवस्थाएं हैं। और इन चारों अवस्थाओं को यदि एक एक दिन के रूप में लिया जाए तो ये 4 दिन होते हैं। तो वो कहती है कि ए सहेली, इस जग में 4 दिन का जीवन है और यही समझकर मैंने अपने पति के चरणों में समर्पण किया है और मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी, इनके साथ ही मैं अपने सतीत्व का अर्पण करूंगी, अपने जीवन को अर्पित करूंगी। तो वो होता क्या है, आगे सोरठा छंद में कहा गया है, लिए पिया कर माह जाए सरा ऊपर चढ़ी, गोद लियो निज नाह राम नाम कहते जरी। और इस प्रकार वो अपनी सखी सहेलियों से जीवन के 4 दिन की बात सुनाकर कि अंत में ये शरीर तो काल का ग्रास बनना ही है, छूट ही जाना है। तो इस प्रकार वो अपने पति के शव को लेकर चिता पर चढ़ जाती है और अंतर्यामी राम नाम को स्मरण करती हुई अपने पति के शव के साथ जल जाती है। सज्जनों, सती का उदाहरण यहां पर दृष्टांत मात्र है। अनुराग का उदाहरण देने के लिए सती के दृष्टांत को दिया गया है। यहां पर इसका अभिप्राय सती प्रथा को स्वीकार करना नहीं है। सती प्रथा एक कुप्रथा थी जो पहले हमारे देश में होती थी, उसको अब पूरी तरह से कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया है। किंतु अनुराग का दृष्टांत देने के लिए मात्र उसको उदाहरण रूप में लिया गया है। सती प्रथा का ठीक भाव केवल अनुराग से लगाएं, अन्य किसी प्रकार से नहीं लगना चाहिए।